Welcome to Dakshina E-Classroom. So in this question we have been given two functions fx and gx and they are asking us to find out two composite functions fogx and gofx. ठीक है, तो हम लोग एक मेथड सीखते हैं. जैसे मेरे को अगर fogx निकालना होगा तो इसके लिए मैंने सिंपल सा रूल बनाया हुआ है कि gx का क्या हम करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे. और अगर जैसे हमको gofx डिफाइन करना है तो हमें f के भी ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, ग्राफ से हम लोग उसके सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन, उसका हम ग्राफ से वैल्यूज़ देखेंगे. पहले दोनों फंक्शंस की ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ. तो एफ एक्स का ग्राफ, ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए x स्क्वायर है, मतलब पैराबोला है, तो ये बना दिया हमने पैराबोला. और x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए 1 माइनस एक्स है, तो मैं पहले 0 रखता हूँ तो 1 मिलेगा. ठीक है, यहाँ मतलब एक्चुअली ओपन सर्कल होना चाहिए था. और यहाँ से हमारे पास 1 से ओरिजिन होती हुई लाइन है. x को मैंने 0 रखा, फिर x को 1 रखा, तो ये x को 1 रखा तो कट करेगा, x को 0 रखा तो y की वैल्यू 1 आ गई. ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा. दिस इज़ y इज़ इक्वल टू एफ एक्स. सिमिलरली मैं y इज़ इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ. डेफिनेशन चेंज हो रही है उसकी 1 पे. ठीक है, तो 1 पे जहाँ इक्वालिटी है उसको मैं पहले यूज़ करूँगा. 1 पे रखने पे 0 आ जाएगा. 1 से बड़ा रखने में जैसे 2 रखा तो -1 मिलेगा. तो इस तरीके से मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलती जाएगी 1 माइनस एक्स. और x लेस देन 1 के लिए, जैसे मैंने x ऑलमोस्ट अगर मैं 1 के इक्वल मानता सो -1 आता. लेकिन हम ओपन सर्कल लेंगे तो y इक्वल टू माइनस एक्स वाली स्ट्रेट लाइन है, बट वो यहाँ के ओपन सर्कल में ये इसकी वैल्यू अटेन करेगा ऑलमोस्ट -1 के बराबर. ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया y इज़ इक्वल टू जी एक्स का. ठीक है, अब हम डिफाइन करते हैं फॉग एक्स, और हमें जब गॉफ एक्स करना होगा तो हम गॉफ एक्स भी करेंगे. तो f ऑफ जी एक्स इज़ इक्वल टू, तो f के अंदर हमें जी एक्स रखना है. ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन का डेफिनेशन है उसको यूटिलाइज़ करते हैं. हमारे पास एफ एक्स गिवन था, 1 माइनस एक्स था, तो 1 माइनस जी एक्स कर देंगे और यहाँ जी एक्स का स्क्वायर कर देंगे. ठीक है, तो और यहाँ पे भी हम जी एक्स डाल देंगे एक्स की जगह, और यहाँ पे भी हम लोग जी एक्स डाल देंगे. ऑलराइट, अब हमको ये जी एक्स की डेफिनेशंस को हमें एक्स की डेफिनेशन में कन्वर्ट करना है, तो हमें ग्राफ को फिर अब यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा. तो बोल रहे हैं जब जी एक्स लेस देन 0 है तब ये वाली डेफिनेशन है. तो जी एक्स लेस देन 0 हमें दिख रहा है कब है, लेस देन 0 है. एक तो ये वाला पोर्शन बिलो द जो एक्स एक्सिस है वो ये वाला पोर्शन है, और एक ये वाला पोर्शन है. ठीक है, तो मैं इस डेफिनेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस, एक तो डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं. लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, तो लेस देन 0 हमारा आ रहा है जब हम ग्राफ से देख सकते हैं कि x की वैल्यू, जी एक्स के ग्राफ में देखें, x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक वैलिड है. ठीक है, और एक और दूसरी स्ट्रेट लाइन है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक x जा रहा है. ठीक है, ये ग्राफ हम देखें यहाँ पे, मतलब x की वैल्यू, जो रेड वाला ग्राफ है वो इस पोर्शन में है, ये पूरा रीजन है. तो 0 से इन्फिनिटी लिया मैंने, 2 अलग अलग इंटरवल्स में कर दिया. 2 इंटरवल्स में इसलिए किया क्योंकि अलग अलग डेफिनेशन है. यहाँ पे हमारी डेफिनेशन है y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स, और ये डेफिनेशन है y इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स. तो मैं यहाँ पे रखूँगा माइनस एक्स और यहाँ पे रखूँगा 1 माइनस एक्स. ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ये पहला वाला डेफिनेशन. तो जी एक्स लेस देन 0 से ये दोनों केसेस आ गए. अब दूसरा डेफिनेशन देखना है कि जी एक्स, ये डेफिनेशन कैसे आएगी. तो जी एक्स ग्रेटर देन 0 कब है, तो जी एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब y ग्रेटर देन 0, तो अबव द एक्स एक्सिस. तो ग्रेटर देन 0 तब है जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग माइनस इन्फिनिटी से 0 लेफ़्ट साइड ऑफ ओरिजिन लेते हैं. तो ठीक है, तो मैं ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन ब्रैकेट. तो उस टाइम हम लोग लेंगे, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस एक्स ही है, तो हम लोग माइनस एक्स रख देंगे इसकी डेफिनेशन में. ठीक है, सो दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस पोर्शन. ओके, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई, फॉग एक्स हो गया. सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर. तो ये हो गया x बिलोंग्स टू 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक. ठीक है,
बस में ध्यान देने वाली चीज़ ये थी, जैसे हमारे पास ओपन क्लोज ब्रैकेट हमें यूज़ करना होता है, तो हम कैसे कर रहे हैं। तो जैसे मैंने 0 पे क्लोज लिया, 0 पे क्लोज क्यों लिया, क्योंकि जी एक्स खुद 0 के इक्वल है। तो 0 के इक्वल वो कब है, दो जगह है, एक तो x इक्वल टू 0 पे भी, x इक्वल टू 1 पे भी। तो मैंने यहाँ पे 0 पे क्लोज लिया है, और मैंने यहाँ पे ओपन लिया है। यहाँ पे ओपन इसलिए लिया है क्योंकि वो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लाई नहीं कर रहा है। ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये दूसरी वाली y इक्वल टू 1 माइनस एक्स से आ रही है। तो क्योंकि वो वहाँ इंक्लूड होगा, इसलिए मैंने 1 पे क्लोज ब्रैकेट उस जगह लिया है। सो दीज आर समथिंग, सम केयरफुल स्टेप्स वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, और फिर हमें फॉग एक्स मिल जाएगा। सिमिलरली इसी प्रोसेस की तरह आप लोग गॉफ एक्स भी डिफाइन कर सकते हैं, गॉफ एक्स। ओके।